बन चुकी है। वैसे समीना, माशाल्लाह तुम्हारी बेटी तो पहले से भी ज्यादा निखर गई। जी माशाल्लाह। अच्छा अम्मी, मैं चेंज करके आती हूँ जल्दी से। किसका फोन है? टाइम में वो मेरी एक फ्रेंड है, वो बार बार मुझसे नोट्स मांग रही है, उसके नोट्स मेरे पास रह गए थे तो कॉल करी जा रही है। अच्छा जाओ, उसे तसल्ली करा दो। लड़कियों को बढ़ते दे। क्या यार, तुम मुझे क्यों बार बार कॉल कर रहे हो? तुम इधर घर नहीं पहुंची? प्रैक्टिकल था, लेट हो गई। तो मुझे कमरे में तो आने दो यार, बार बार कॉल करके तंग कर रहे हो। सुबह क्या हुआ था? बख्शू चाचा यार, मैं क्या करूँगा, मुझे गेट तक छोड़ने आ गए सुबह। इस बख्शू चंद्र का भी कोई इलाज करना पड़ेगा। दानियाल भाई और रोशना घर आ चुके हैं और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और रोशना ने मुझे तुमसे बाहर मिलने से भी मना कर दिया। तुमने उसे बता दिया? नहीं, लेकिन उसको किसी तरह शक हो गया है। यार हम कौन सा रोज रोज मिलते, कभी कभार तो होता है। साइम, हमें एहतियात करनी पड़ेगी। यार मैं तुमसे मिले बगैर नहीं रह सकता। पकड़े गए ना तो बहुत मार पड़ेगी। बात की बाद में देखी जाएगी, तुम इतना स्ट्रेस मत लो। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे थे? इसलिए क्योंकि मैंने अपनी म्यूजिक वीडियो जो है ना वो सोशल मीडिया पर डाल दी थी और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। इट्स लाइक अमेजिंग, इट्स ब्लोइंग ऑफ राइट नाउ। रियली? दैट्स अमेजिंग। मैं एक मिनट जाके देखती हूँ, तो फोन बंद करो। ओके बाय। बख्शू चाचा, बख्शू चाचा। जी बेटिया। ये चाय पी ले। बेटिया वहाँ रख दे, मैं पानी लगा के पी लेता हूँ। पी लीजिएगा लेकिन। अच्छा अच्छा। मजा आएगा जब पूरा दिन सोते रहेंगे। आज मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी चीटिंग की है। क्या? बख्शू चाचा की चाय में नींद की गोली डाल दी मैंने। अब जब तक वैन आएगी ना तब तक लंबी तान के सोए पड़े। ऐसा ही होना चाहिए तो उनके साथ तो। लेकिन अब मैं हर रोज नहीं कर सकती ये साइन। क्लासेस नहीं मिस कर सकती, मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, मेरे टेस्ट के स्कोर बहुत इफेक्ट हो रहे हैं यार। मेरे बारे में कम सोचा करो, ठीक हो जाएगा। चलो तय हो गया, मैं आज से तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही। फिर किसको सोचोगी? तुम्हें क्यों बताऊं? तुम कोई है ही नहीं। नहीं है ना कोई? है? हाँ? आई डोंट नो। क्या मतलब आई डोंट नो? Nice. Not bad. Oh, nice. That's a better. अच्छा वे सही है। कैसे बताऊं सबको, ये लड़की हम सबको धोखा दे रही है। तानिया, ये देखे, ज़ूबी चीटिंग कर रही है। मैंने कोई चीटिंग नहीं की। तारी करे यार। कुछ लोग चीट करते हुए सोचते हैं कि उन्हें कोई देख नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अच्छा मेरी बारी है। देखा, पकड़ी गई ना। रोशना, मुझे एक कप चाय तो पिला दो। ओके। तब तक इसके साथ मैं खेलता। आपसे तो मैं नहीं जीत सकती कभी भी। ओह नाइस। तुम्हें चाचा जान कॉलेज कब छोड़ने गए थे? उनके पास किधर टाइम है, वो तो बस सुबह उठ के अपने पिस्ते बादामों की बोरियां गिनते रहते हैं। सॉरी। ओह नाइस। एक मिनट। तो फिर आज तुमने वैन वाले अंकल के साथ झूठ क्यों बोला? मैंने तो झूठ नहीं बोला। मैंने आज तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के बाहर साइम के साथ देखा। कुछ कहना है तुम्हें इस बात पर? है?
अल्लाह मैं क्या करूं? दानियाल भाई को पता चल गया हमें। अगर उन्होंने अब्बू और ताया अब्बू को बता दिया तो क्या होगा? लेकिन को पता कैसे चला? उन्होंने फैन वाले अंकल से पूछ लिया? नहीं, ये सब बख्शू चाचा का किया धरा है, मुझे पता है। उन्होंने ही जाके बताया होगा दानियाल भाई को। उन्होंने मुझे आज रात तक का टाइम दिया है, मुझसे टैब ले गए। उन्होंने मैसेजेस कॉल्स, अगर उन्होंने पढ़ लिया तो सब कुछ सामने आ जाएगा। मैं क्या करूं? क्या हुआ? कोई जवाब नहीं सूझ रहा अब तुम्हें? कब से चल रहा है ये सिलसिला? उस प्रपोजल के बाद से ना? वो प्रपोजल भी तुम्हारी मर्जी से आया था ना? तो फिर तुमने इनकार क्यों किया? भाई वो भाई मत कहना मुझे। दुख होता है मुझे कि तुम मेरी बहन हो। और ये सब तुम क्या करती फिर रही हो? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि घर वालों को जब सच्चाई का पता चलेगा तो उन पर क्या गुजरेगी? देखो खुद को, मेरी तरफ देखने का हौसला नहीं है तुम्हें। तो बस मुझे ना तुम्हारे बहाने सुनने हैं और ना ही ये तुम्हारे मगरमच्छ जैसे आंसू देखने हैं। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुम क्या कर रही हो? और बहादुर तो तुम इतनी हो कि घर और कॉलेज से बाहर उस लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। तुम्हारे पास बस आज की रात है। मुझे आज ही फैसला करके बताओ कि तुम क्या चाहती हो। तुम अपने माँ बाप की इज्जत को इस तरह सड़कों पर नीलाम करना चाहती हो, या फिर इस घर से एक शरीफ लड़की की तरह रुखसत होना चाहती हो? और ये बात याद रखना कि मुझे फैसला आज ही चाहिए। और ये टैब किधर है तुम्हारा? वो टैब मुझे दो। मैंने कहा मुझे अपना टैब दो। सब कुछ बिखरा छोड़े आ गई, कुछ समेटा नहीं और चली आई। कृष्णा क्या हुआ? मैं सूफी क्या कह रही हो? मैं वैसे ही ड्रामेटिक हो रही थी। दानियाल भाई के पास मेरा टैब चला गया। मैंने ये कहना था कि उनसे ले आओ प्लीज। उनके पास कैसे गया? गलती से चला गया होगा ना। अच्छा, मैं ले आती हूँ। थैंक यू। ओके। फिर दानियाल भाई को सब पता चल गया तो उन्होंने किसी को बताया क्यों नहीं अभी तक? कृष्णा, 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 दूर रहो मुझसे। क्या करती रही हो मेरे पीछे? मना भी किया था, समझाया था। कृष्णा, हमने कुछ ऐसा नहीं किया। हम सिर्फ बात करते थे, वो भी कभी कभार। आई प्रॉमिस हमने कुछ गलत नहीं किया। तो गलत और क्या होता है? वालिदैन की इजाजत और मर्जी के बगैर जो किया जाए वो गलत है, वो भी उस वक्त जब उन्होंने मना किया हो। आई एम सॉरी। पता नहीं दानियाल ने क्या कुछ सोच लिया होगा। तुम अभी भी दानियाल भाई के बारे में सोच रही हो? तो तुम्हें मेरा ख्याल नहीं है? तुमने सोचा अपने बारे में? जब कॉलेज से निकलकर सबकी नजरों में धुआं झोंकर उस सायन के साथ अय्याशियां करती फिर रही थी, तब तुमने सोचा था अपने बारे में? मेरे बारे में ऐसे अल्फाज तो नहीं इस्तेमाल करो। जूबी, दुनिया वाले इससे बदतर अल्फाज इस्तेमाल करेंगे।
पता नहीं किसने क्या क्या देखा होगा और क्या क्या सोचा होगा। दानियाल भाई ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? अभी तो नहीं कहा है, शायद वापस आकर कहें। वो कहाँ गए? तुम्हारे उस साइम की खबर लेने। रुशना वो साइम को कुछ नहीं कह सकते। जुबी कहाँ जा रही है? रुको। जुबी, जुबी रुक जाओ। कहाँ जा रही हो जुबी? कहाँ जा रही हो तुम? क्या किया आपने साइम के साथ? जुबी चलो मेरे साथ। बताए ना क्या किया साइम के साथ? उसकी तो गलती भी नहीं थी, इसमें हम दोनों शामिल थे। दफा हो जाओ अंदर। इस बदतमीज लड़की को फौरन मेरी नजरों से दूर ले जाओ। दानियाल, जी अबू। दानियाल, जी अबू। क्या हो रहा है भाई? अब कुछ नहीं अबू, वो बस हम अभी बाहर से वापस आए थे। बच्चों सब खैरियत है? ओके, ठीक है, तुम लोग जाओ आराम करो। दानियाल, जी अबू। देखो बेटा, कभी कभार वक्त निकाल के ना इन दोनों को खाने के लिए बाहर ले जाया करो। बच्चियों को शौक होता है और इन्होंने अपने शौक तुम्हारे साथ ही पूरे करने हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आओ। पागल हो गई हो तुम? बैठो जुबी, बैठो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि दानियाल ये मामला घर वालों से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम लोग शोर शराबा करके सबके सामने खुद को जलील करना चाहती हो? तो उनसे पूछो ना कि उन्होंने क्या किया है। वो साइम से मिलने गए थे, उन्होंने क्या किया? उसको मारा है? उसके साथ क्या किया? कुछ नहीं कहा साइम को। अब तुम यहाँ बैठोगी और बाहर नहीं निकलोगी। जुबी, यहाँ बैठो और बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ओके टाइमी, हाफिज। कहाँ जा रही हो तुम? कॉलेज। तुम्हें थोड़ी शर्म या गैरत मौजूद है या नहीं? दानियाल भाई, आई स्वेयर मैं सीधा कॉलेज जा रही थी। जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता तुम इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं रखो। मुझे तुम पर अब और एतबार नहीं है। दानियाल, ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? तुम अंदर जाओ, जाओ। रूबी ने क्या किया? मेरी जुबान तो साथ नहीं देती। आप ये बात रुशना से पूछें, सब पता है उसे। जुबी, अबू ने क्या कहा है? बुला रहे हैं तुम्हें। गुस्से में है क्या? नहीं, बहुत खुश है। रुशना, इस वक्त तो ऐसे तंज में बात नहीं करो यार। मैं इतनी मुश्किल सिचुएशन में हूँ, थोड़ा सा तो अंडरस्टैंड करो। अपने साथ साथ तुमने मुझे भी मुश्किल में डाल दिया है। अब आके बात सुन लो उनकी। क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता। कह रहे थे बहुत शौक है ना जुबी को शादी करने का, तो वो ये शौक जरूर पूरा करेंगे। तो मुझे कोई शौक नहीं है शादी करने का। मैं हमारे रिश्ते को मुझसे मत कहो, अब्बू से आकर कहना। अगर मैं थोड़ी सी हिम्मत से काम लूं तो मान ही जाएंगे। अब आओ भी। ठीक है, मैं हिम्मत करके अब्बू से बात कर लूंगी, वो मान जाएंगे।
इधर आओ मेरा बेटा, इधर बैठो मेरे पास। सुफिया, मुझे पता है मेरी बेटी ऐसी नहीं है। लोग तो मिसालें देते हैं हमारी बेटियों की। सही सही बताओ मुझे, साइम ने मजबूर किया था ना तुम्हें? किस चीज के लिए? साथ चलने के लिए। उसी ने बरगलाया होगा ना, उसने मजबूर किया होगा तुम्हें। तुम अपनी मर्जी से तो नहीं गई ना। लड़के होते ही ऐसे हैं, लड़कियों की कमजोरी को लेकर ब्लैकमेल करते हैं। फिर बच्चे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इतने सारे रिश्ते हैं तुम्हारे पास, हम सब हैं, हम सब तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तुम खुलकर बताओ तो सही हमें, मसला क्या है? वो तुम्हें मजबूर करता है ना। अभी पहले आप प्रॉमिस करें कि आप मेरा साथ देंगे। हाँ, हम सब तुम्हारा साथ देंगे। तुम हमें बताओ तो सही, तुम हमें खुलकर बताओ बात क्या है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं। साइम ने मुझे किसी चीज के लिए मजबूर नहीं किया। मुझे पता है मेरे से, हमसे गलती हुई है, लेकिन साइम ने मुझे किसी चीज के लिए मजबूर नहीं किया था। तुम अपनी मर्जी से उससे मिलने जाती रही। अबू, आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई। मैंने आप लोगों से झूठ बोला था। वो प्रपोजल नहीं मिला। बेशर्मी और ढिठाई से इतराफ करके गई है माँ बाप के सामने। मुझे तो समझ नहीं आती, दुनिया को हम क्या मुंह दिखाएंगे। मैंने फजूल में इतना ओवर रिएक्ट कर दिया। अबू, मैंने तो इतने आसानी से बात सुन ली थी, जोर से मारे सबके सामने। सबका मेरे पे जोर चलता है। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम बताओ, तुम ठीक हो? तो अनियाल भाई ने तुम्हें ज्यादा मारा तो नहीं? कॉलेज क्यों नहीं आ रही? पापा लग गई है। घर वालों ने बहुत डांटा होगा। वो सब लाताल्लुक है, लेकिन अम्मी ने बहुत बुरी तरह रिएक्ट किया। साइम, अम्मू सरप्राइजिंगली खामोश थे। उन्होंने कुछ इतना कहा नहीं, लेकिन मैंने उनको बता दिया कि इस प्रपोजल में मेरी रजामंदी शामिल है, और उन्होंने आगे से कुछ कहा नहीं। तो आई एम होपिंग कि वो समझ गए जो हम कहना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब वो
फैसला हमारे हक में करें। I mean, I'm hoping, but we have to wait. इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। I know that. लेकिन तुम आए कैसे? दरवाजा लॉक था। मोहब्बत ने चोरी करना सिखा दिया। अच्छा, उससे पहले कोई आ जाए तुम अंदर चले जाओ। वैसे ही हमारी जल्दबाजी ने मामला बिगाड़ दिया। गाना थोड़ी है, सवाल है। सबको पता चल गया हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। सब ठीक हो जाएगा, देखना। I hope so. अच्छा, तुम अंदर जाओ ना। जाओ। जाओ अंदर। अम्मी आप यहाँ पे? तुम्हारे अब्बू का ख्याल है कि मुझे यहाँ तुम्हारे पास ही सोना चाहिए। वैसे ज़ूबी, तुम्हें डर नहीं लगा था? अगर कॉलेज का चौकीदार देख लेता या कोई और रिश्तेदार देख लेता तो? मैं और तुम्हारे अब्बू तो घर के लोगों से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहे। I'm sorry. सॉरी उस वक्त कहना जब सच में अपने किए पर शर्मिंदगी हो। हमारी तो नींदें ही उड़ गई हैं।